हेलो फ्रेंड्स, सुनोने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि युविका कहती है यार ट्रिप पे जाना है, नोटिस लग गया है, इन दोनों को कैसे झेलूंगी अगर दोनों आएंगी। भगवान कहाँ कहाँ फंसा दिया, पता नहीं कौन सा जन्म का बदला। हद हो गई, कहाँ फंस गई हूँ मैं सीरियसली। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, किधर जाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हे भगवान, चलो अब तो जो होगा देखा जाएगा। इधर युविका और रोही में तकरार शुरू हो जाती है। सॉरी, साइमा और रोही के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अब ये तकरार क्या क्या रूप लेती है, चलिए सुनते हैं मेरी और आपकी जुबानी। तो साइमा को वो चैलेंज देके यहाँ से आ जाती है बाहर, और साइमा पीछे से कहती है पता नहीं क्या समझती है खुद को, इसको लगता है कि रोही इसकी युविका इसकी है। मैं भी इसे दिखाऊंगी कि युविका सिर्फ और सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और किसी की हो ही नहीं सकती है। उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। दिखाती हूँ मैं इसे, अच्छे से इसे समझाऊंगी कि मैं क्या हूँ और इसकी औकात क्या है। अच्छे से समझाऊंगी। ये कह के वो भी बाहर आती है। रूही जब बाहर आती है तो वो इधर उधर देखती है तो उसे युविका कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि युविका भी वहाँ से जा चुकी होती है। तो सोचती है कि अभी पता नहीं कहाँ चली गई है, क्लास में होगी शायद। जाती हूँ क्लास में, तो जब वो क्लास की तरफ जा रही होती है तो देखती है कि काफ़ी बच्चे नोटिस बोर्ड के पास खड़े होके कुछ देख रहे होते हैं। तो कहती है अब क्या नोटिस आ गया यार, डोंट टेल मी कि एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वो ये सब सोचते हुए नोटिस बोर्ड की तरफ एक एक कदम बढ़ा रही होती है, और उसकी हार्ट बीट फास्ट होती जाती है, फास्ट होती जाती है। तो फाइनली वो नोटिस बोर्ड के पास पहुंचती है और नोटिस बोर्ड की तरफ देखती है। तो कहती है क्या लगा है? तो कहती है कि एक लड़की कहती है यार ट्रिप लगाया गया है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो रोही कहती क्या, कि हम लोग घूमने जा रहे हैं? तो रोही कहती एक मिनट, साइड होना। तो एकदम से उस लड़की को साइड करती है और खुद आके जल्दी से नोटिस बोर्ड के नोटिस को पढ़ती है। कहती है सीरियसली? कहते हैं हाँ सीरियसली, हम लोग सीरियसली जा रहे हैं। कहती है आई डोंट बिलीव इट। नहीं, इतनी जल्दी हम कैसे जा सकते हैं? कहती है पता नहीं सर के दिमाग में क्या आ गया है, सडन हमारे ट्रिप का प्लान। लेकिन रूही तो समझ जाती है कि यह सब तो हमारे उनका किया धरा है। तो वो तो बहुत अच्छे से समझ चुकी होती है। तो जाती है, बहुत खुश होती है उस नोटिस को देख के, और युविका क्लास में चुपचाप बैठी हुई होती है कि यार वो जो लड़ रही थी उससे, सीरियसली मेरे लिए लड़ रही थी? उसके दिल में मेरे लिए कुछ है जनरली? नहीं 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 नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो करती है ना, वो उसको चिढ़ाने के लिए वो बोलती रहती है। हाँ वही बात हो सकती है, बेवजह मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। तभी वहाँ ऋचा आ जाती है।
तो ऋचा उसकी तरफ देखते कहती कहाँ खोई हुई हो। वो ऋचा को देखते ही कहती है मैं कहीं नहीं खोई हूँ, और उस रूही के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, समझ में आया। तो मेरे से तो बिल्कुल बकवास मत करना हो। तो कहती है अरे अरे काम डाउन काम डाउन, मैंने कब कहा कि तुम उस रूही के बारे में सोच रही हो। ये तो तुम खुद अपने मुंह से कह रही हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना। है दिल की बात जुबान पे अपने आप निकल आई, मैंने कुछ कहा नहीं और तुम सब कुछ अपने आप बोल पड़े। हाँ कहती है ओ प्लीज़ हाँ, अब मुझे मेरी बातों में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने इसलिए कहा था कि वो कहती हाँ वो क्या किस लिए कहा था। कहती वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुम हमेशा उसको लेके मुझे परेशान करती रहती हो, तो मैंने इसलिए बोला था और कोई बात नहीं थी। मुझे लगा कि तुम फिर से उसी के बारे में बोलोगी तो मैंने बोल दिया, इसमें क्या गलत है। कहती है नहीं नहीं, मैंने कब कहा कुछ गलत है, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। अब तुम अपने आप कह रही हो गलत है, मैंने तो सीरियसली एक बार भी कुछ नहीं कहा। तो युविका कहती है कि बस हो गया तुम्हारा। तभी उसे रूही आते हुए दिखती है तो कहती है हटो यहाँ से, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कहते अच्छा ज़रूरी काम है। कहते हाँ। कहती है ओके ओके गो, नहीं रोकूँगी, अपने ज़रूरी काम पूरे कर लो। रूही के आते ही तुम्हें डर लगने लगता है ना, क्लास में बैठने से भागने लगती हो यहाँ से, है ना। तो युविका कहती है तुम पागल हो चुकी हो। कहती है अच्छा मैं पागल हो गई हूँ, या तुम आजकल इस तरह से बिहेव करने लगी हो कि किसी को भी समझ में आ जाए कि तुम्हारे दिल में रूही के लिए कुछ तो है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। कहती है कुछ तो है। तो कहती है शट अप। हाँ कहते है कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो कहती है हो गई तुम्हारी बकवास, अब मैं जाऊँ। कहती है मैंने कब रोका तुमको, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। तुम ही नहीं जा रही हो रूही का नाम सुन सुन के। तब तक रूही पीछे से आ जाती है, कहती है कि क्या रूही का नाम सुन सुन के। तो युविका कहती है मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। तो वो भी कह के जाने लगती। तो ऋचा कहती है अरे वो युविका तो मैं रूही याद कर रही थी बहुत। तो रूही कहती है सीरियसली कि हाँ हाँ, अभी तुमने सुना ना रूही अपना नाम, वो युविका ही तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। अब वो ऐसे कह के युविका को फंसा देती है बुरी तरह, और युविका ऐसे गुस्से से देखती है ऋचा की तरफ। तो रूही युविका की तरफ पलटती है, कहती है जी कहिए, हमारे तो नसीब खुल गए, आपने हमें याद कर लिया। हाय पता नहीं था ऐसे भी दिन हमारे नसीब में लिखे हुए हैं कि आप हमें याद करेंगे। तो वो कहती है कि वो एक्चुअली कहती है हाँ क्या। कहती है कि वो नोटिस पढ़ लिया तुमने। तो कहती है कि कौन सा नोटिस। तो जानबूझ के इस तरह से करती है जिससे थोड़ी सी इरिटेट हो। तो कहती कौन सा नोटिस। कहती है कि तुमने नोटिस नहीं देखा अभी तक। कहती कौन सा नोटिस, वही तो पूछ रही हूँ ना मैं। तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो कहती है अरे भाई बताओ तो सही मुझे, किस नोटिस के बारे में बात कर रहे हो आप। तो कहती है कि वो ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई है एक रात के लिए, बाहर जाने के लिए, नाइट आउट के लिए। कहती ओह अच्छा नाइट आउट के लिए कि हाँ। तो कहती है हाँ ठीक है जाओ फिर आप लोग एंजॉय करो। कहती है कि क्यों आप नहीं जाएंगी। तो कहती है नहीं मेरे पापा परमिशन नहीं देंगे मुझे। तो कहती है कि क्यों, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। कहती है मेरे पापा ऐसे ही है ना, और वैसे भी क्या करना है इस ट्रिप पे जाके।
प्रिंसिपल ने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कराई है, टीचर्स जाएंगे और मज़ा तो आएगा नहीं तो क्या फ़ायदा जाके। मुझे नहीं जाना यार सीरियसली। ऐसे ट्रिप में मज़ा थोड़ी आता है जिसमें टीचर्स वगैरह सब जाएं। अब प्रिंसिपल ने ऑर्गेनाइज़ किया तो ऑब्वियसली तो कहती है कुछ नहीं होगा, कोई टीचर नहीं जाएगा, तुम चलो बस। तो कहती है आपको कैसे पता कि कोई टीचर नहीं जाएगा? कहती है मैं कह रही हूँ ना कोई टीचर नहीं जाएगा। कहती है आप इतने इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि कोई टीचर नहीं जाएगा? कहती है यार तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? कहती है मुझे अच्छा लगता है ना गुठलियाँ गिनना, तो मैं क्या करूँ? तो बताओ तुम्हें कैसे पता कि टीचर नहीं जाएगा? तो कहती है कि पता है मुझे, बस अब चलो तुम। कहती है कि ये ट्रिप तुमने ऑर्गेनाइज़ कराई है? कहती है नहीं मैंने नहीं कराई है। कहती है नहीं आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो आप ही ने कराई होगी। अच्छा अभी याद आया, वो उस दिन तुम उससे कुछ बात कर रही थी। कहती किससे बात कर रही थी मैं? तो कहती है कि हकला क्यों रही हो? अरे वो क्या नाम है उसका, सिया से बात कर रही थी ना तुम। उसने बोला होगा ना तुम्हें बाहर जाने के लिए, तो तुमने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कराई है ना? तो कहती है कि नहीं मैंने नहीं कराई है। कहती है तो फिर ठीक है जब तुमने नहीं ऑर्गेनाइज़ कराई। कहती है और इस ट्रिप में मैं जा भी नहीं रही हूँ तो मैं क्यों ऑर्गेनाइज़ कराऊँगी। ये सुन के तो रूही का दिमाग ख़राब हो जाता है और युविका सोचती है कि मैं इसे बताऊँगी नहीं, ये वहाँ मुझे देखेगी तो शॉक्ड होगी। तो रूही कहती है कि ठीक है जब तुमने नहीं ऑर्गेनाइज़ कराई है तो छोड़ो जाने दो। तो कहती क्या जाने दो? कहते छोड़ो ना। कहती है जा रही हो ना। तो रूही कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से बाहर चली जाती है। तो अब वो फिर से सोच में पड़ जाती है यार ये फिर से बिना जवाब दिए चली गई, अब ये जाएगी या नहीं जाएगी? समझ ही नहीं आता मुझे तो इस लड़की का, क्या बवाल है यार। कोई बात सीधे मुँह करती नहीं है, हर बात पे इसका मुँह ही बन जाता है। छोड़ो, जब जाने का प्लान था इसका और ये इतना घूमना ही चाहती थी तो जाएगी क्यों नहीं जाएगी। क्योंकि यही तो कह रही थी ना सिया से कि इसे भी जाना है बाहर घूमने के लिए, तो ऑब्वियसली जाएगी। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ बेवजह ही। तो ये सोच के वो अपना बाकी का कॉलेज का काम करने लगती है और रूही इधर उधर घूमने लगती है जाके। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है तो तभी उसे सिया टकराती है और कहती है कि हे दी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कहती है किस लिए? कहती है आप ही की वजह से तो ये ट्रिप स्पॉन्सर हुआ है, तो मज़ा तो आएगा ना। थैंक यू, आप ही की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। अब वो तो थैंक यू बोल रही होती है लेकिन हमारी रूही के दिल में तो आग लगी हुई होती है क्योंकि वो तो जान ही रही होती है युविका, तो वो कह भी नहीं पाती है कुछ। तो कहती है हाँ ठीक है वेलकम, जाओ आप लोग एंजॉय करो। कहती है आप लोग एंजॉय करो का क्या मतलब है दी, आप भी चल रहे हो ना? कहती है नहीं मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी कॉलेज ऑफ हो जाता है तो रूही क्लास में आती है और सिया वहाँ से चली जाती है। रूही अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो युविका की तरफ देखती भी नहीं है जबकि युविका उसके पास ही खड़ी होती है और वो बिना देखे उसको चली जाती है। अब युविका इधर सोचती है कि यार इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये खुश क्यों नहीं है? यही तो चाहती थी ना ट्रिप ऑर्गेनाइज हो, अब जब ऑर्गेनाइज हो गई है तभी से प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या अलबेली लड़की है यार, खुशी नहीं रहती। खैर छोड़ो, कल तो ऑफ है कॉलेज का, परसों ट्रिप पे जाना है तो परसों मिलेंगे इससे, तब मज़ा आएगा। तो ये सोच के
वो भी चुपचाप फिर अपने घर चली जाती है, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। और घर जाती है तो उसके पापा बैठे होते हैं, तो अपने पापा को टाइटली हग करती है और कहती है, पापा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कहते हैं किस लिए? तो कहते हैं कि ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए। इतनी जल्दी करा दिया आपने? तो कहते हैं अब बेटी का हुक्म था तो करना तो था ही ना। तो हंसने लगती है। उसके पापा कहते हैं अब कल तो कॉलेज का ऑफ है, तो अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर लो, नाइट के लिए जाना है। तो कहती है पापा नाइट आउट के लिए जाना, उसमें शॉपिंग क्या करना है, एक रात के लिए। शॉपिंग कर लो, ऐसा लग रहा है 3-4 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग करनी चाहिए। आप भी ना पापा, कतई भोले इंसान हो, ऐसे बोलते हैं अपने पापा को। तो उसके पापा कहते हैं हम तो हैं ही भोले, तभी तो तुम्हारी मम्मी ने हमें फंसा लिया। तो ऐसे वहाँ हंसी मजाक होने लगता है। इधर रोई घर आती है, अपने बैग पटकती है और कहते हैं इतना दिमाग चलाया, इतना सब कुछ किया, पता है मुझे इसी ने ऑर्गेनाइज़ किया होगा, लेकिन मानना नहीं है ना, मान लेगी तो छोटी हो जाएगी। और अब जाना भी नहीं है इसको, नहीं जाना है ठीक है, मत जाओ, मेरा क्या है, मुझे भी नहीं जाना, बट मैं ही जाके क्या करूँगी वहाँ। जाना तो मुझे युविका के साथ था, उसके मन में जो मेरे लिए फीलिंग्स है उसको बाहर लाना था, उसे समझानी थी वो फीलिंग्स जो, लेकिन उसे जाना ही नहीं है, तो मैं जाके क्या करूँगी, मुझे भी नहीं जाना। क्या भगवान जी, कहाँ लाके फंसाते हो, मन की मुराद पूरी करके भी अधूरी कर देते हो, ये क्या बात होती है आपकी। इधर युविका बहुत खुश होती है कि पहली बार वो बाहर इस तरह जा रही है, और सबसे ज़्यादा खुशी उसे इस बात की होती है कि उसे रूही का साथ मिलेगा वहाँ, इस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है उसको। तो वो यही सब सोच सोच के काफ़ी खुश हो रही होती है अंदर ही अंदर कि कितना अच्छा लगेगा ना, सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है। बस ये जो मैडम श्री है हमारी, ये मान जाए। वेट 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 वेट, क्या कहा मैंने? मैडम श्री, वो भी हमारी। क्या हो रहा है मुझे, ये मैं बहुत गलत ट्रैक पकड़ रही हूँ, मुझे खुद को सही रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे साथ। कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी सोच लेती हूँ, पागल हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा लग रहा है, अपने दिमाग को सही स्थिति में लाना पड़ेगा। वो ऐसे सोचती है और मन ही मन उसके ये भी ख्याल आता है कि अगर सच में रूही के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं और जेन्युइनली वो मुझे प्यार करती है, तो इसमें बुराई क्या है यार। तभी उसके दिमाग में साइमा वाला ख्याल आता है, साइमा ने उसके साथ क्या क्या किया, और वो सहम जाती है, कहती नहीं बिल्कुल नहीं, एक बार धोखा खा चुके हो, बार बार नहीं, हो चुका जो होना था। कितनी बार धोखा खाना है, कितनी बार खुद को जलाना है, और नहीं, हो गया, इनफ है यार, इतना कितना कितना खुद को परेशान करना है, बहुत कर लिया परेशान, अब और नहीं, और नहीं करना मुझे अब किसी से प्यार, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है भी, तो भी मुझे उस राह पे नहीं जाना जिस राह पे सिर्फ और सिर्फ कांटे होते हैं, जिस राह पे सिर्फ दिल टूटते हैं, जिस राह पे और कुछ नहीं मिलता। नहीं जाना मुझे उस गलियों में दोबारा,
जहाँ आंसू नहीं, दिल में दर्द होता है, कुछ नहीं मिलने वाला। रूही के लिए, रूही को मैं बहुत अच्छा समझने लगी हूँ। और अगर अब उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ या उसने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो इससे अच्छा ये है कि मैं उन राहों पे जाऊँ ही नहीं, वही बेटर है। तो देखते हैं दोस्तों आगे कि युविका की ये फीलिंग वो कब तक ऐसे ही रखती है, कब तक वो रूही से दूर भागती है, और इनके ट्रिप पे जाने के बाद क्या क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।